उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से चर्चाओं में है। चर्चा इसलिए हो रही है कि कुछ दिन पहले आपने देखा कुछ कथित ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इन ऑडियो के वायरल होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा सियासी तूफान जो है वो मच गया था। कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया और वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार इस पूरे मामले में घेरने की कोशिश जो है वो कर रही है। इसी बीच उत्तराखंड के ही खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का भी इस पूरे मामले पर एक बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उमेश कुमार ने इस पूरे प्रकरण में जो ऑडियो वायरल किए गए हैं उनकी टाइमिंग पर जो है वो सवाल खड़े किए हैं। उमेश कुमार साहब कह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने का इतना ही जज्बा था, उनका ज़मीर था, तो अब तक इन ऑडियो को क्यों छुपा कर रखा गया। 1.5 साल से ज्यादा का समय बता रहे हैं कि 1.5 साल हो गया है, लेकिन उसके बाद अब क्यों ये ऑडियो वायरल जो है वो किए गए हैं। तो उमेश कुमार कहीं ना कहीं इसकी टाइमिंग पर जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही साथ वो फिर से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लगातार आप सारे ऑडियो अगर उन्होंने आपसी देखिए, पति पत्नी के बीच में 50 तरीके की बातें होती हैं। अगर पत्नियां रिकॉर्ड करके वायरल करने लग जाए ना, तो यहाँ जितने खड़े हैं ना जो शादीशुदा है, इनका जीवन तहस नहस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगर वाकई में आप अंकिता भंडारी के हितैषी थे ना, उसी दिन जिस दिन आपने ये ऑडियो रिकॉर्ड किया था, उसके अगले दिन आपको तुरंत ऑडियो जारी करना चाहिए था। उस ऑडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मेरे कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ना तो आप दे पाएंगे, ना ये दे पाएंगे, ना कोई और दे पाएगा। आपने करवा चौथ पे ऑडियो रिकॉर्ड किया, करवा चौथ को गए हुए आज कितना समय हो गया। उसके बाद आप कह रहे हैं, फिर आप महेंद्र भट्ट जी से मिलने भी जा रहे हैं, फिर आप अन्य नेताओं से भी मिलने जा रहे हैं। क्या आपका जमीर खुद का अंदर से मर गया था? अगर आपने ये सुन लिया था कि ये नेता लोग या जो भी हैं ये वीआईपी हैं, ये कांड में सम्मिलित हैं, उसके बाद भी आप गुलदस्ते लेके इनके घर जा रहे थे। आपको अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करना चाहिए था। हमने भी एक स्टिंग ऑपरेशन किया था 2016 में 23 मार्च को। हमने 26 मार्च को सुबह चला दिया था, 27 मार्च को सरकार गिर गई थी। देखिए, आरोप लगाकर भाग जाना, आरोप लगाकर किसी के ऊपर भी, ये पुख्ता सबूत, मैं कहता हूं जांच कराइए सीबीआई से। मैं तो सरकार से कहता हूं आप सीबीआई जांच दे दीजिए। ये अंकिता भंडारी मामले का पटाक्षेप अपने आप हो जाएगा, लोगों को भी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन इस तरह से कोई भी व्यक्ति, कल को कोई भी आके किसी का ऑडियो कह दे कि ये ऑडियो है, पति पत्नी के आपस के बीच के वार्तालाप को आप कितनी पुष्टि करेंगे, ये तो देखिए आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी मेरा मानना है जो भी दोषी हो उनको सजा होनी चाहिए। हम तब भी अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ थे। उमेश कुमार का साफ कहना है कि हमने पूर्व में भी इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की थी, क्योंकि पूर्व में भी कई नेताओं के नाम जो है वो सामने आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से जो ऑडियो वायरल किए गए हैं कथित तौर पर, उनकी जांच होनी चाहिए और पूरे प्रकरण की फिर से सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए, ऐसा उमेश कुमार का कहना है। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और लगातार इस पूरे मुद्दे को जो है वो कांग्रेस जोर शोर से उठाने में जुटी हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड के ही कई संगठन ऐसे भी हैं जो इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए विकास कपिल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।